हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग स्टैटिक्स के तीसरे लेक्चर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे मोड। तो मोड होता क्या है और मोड को कैसे फाइंड करते हैं, यही समझेंगे आज अपने लेक्चर्स में। तो स्टार्ट करते हैं मोड के डेफिनेशन से। तो मोड का डेफिनेशन क्या कहता है कि मोड इज़ द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू अमंग द गिवन सेट ऑफ डाटा। या इसी को हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं, द मोड इज द वैल्यू ऑफ अनग्रुप्ड डाटा विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने अगर कोई सेट ऑफ डाटा गिवन है और उस सेट ऑफ डाटा में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस डाटा का होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड। क्लियर है? समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने ये कलेक्शन ऑफ डाटा दिया हुआ है, 2 5 2 6 6 5 4 8। ये कलेक्शन ऑफ डाटा है और इस कलेक्शन ऑफ डाटा में आपको ये बोला गया कि आप फाइंड करो कि इसका मोड क्या होगा। तो मोड जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको ये समझना है कि मोड में जो भी गिवन डाटा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जैसे अगर हम 2 की फ्रीक्वेंसी चेक करें तो 1 2 3 4 5, मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी हो गई, 5। ठीक है। अच्छा, उसी तरह चेक कीजिए 5 की फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। उसी तरह चेक कीजिए 6 की, एक, बस एक है, 6 का फ्रीक्वेंसी 1। ठीक है। अगेन 4 1 2, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। नेक्स्ट 8 की, 1 2, तो 8 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 7 1 2 3, 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3। एंड लास्ट एक 1 भी है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 और 9 की फ्रीक्वेंसी भी 1। ठीक है। और 3 की फ्रीक्वेंसी भी 1। मतलब 9 का फ्रीक्वेंसी, 3 का फ्रीक्वेंसी और 1 का फ्रीक्वेंसी 1 1 है। तो यहाँ चेक कीजिए कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको किसका दिख रहा है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रहा है 2 का। तो जिस नंबर का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, मोड उसी को कहेंगे। तो यहाँ पे मोड वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 2। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन का, अब चेक कीजिए इस क्वेश्चन में सामने दिया हुआ है, इसका मॉड निकाल के देखिए। तो इसका जब मॉड निकालिएगा तो यहाँ से चेक कीजिएगा, आपको 2 कितनी बार दिखेगा, 1 2, बस 2 बार। ओके, 2 का वैल्यू कितना फ्रीक्वेंसी आ गया, 2, सामने लिख लेते हैं। 3 का 1 2 3 4 5, 3 की फ्रीक्वेंसी आ गई 5। ओके, नेक्स्ट 7 का 1 2 3, 7 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। नेक्स्ट 8 की 1 2 3 4 5, 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5। ओके, नेक्स्ट 9 की 1 2 3, 9 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। द 5 1 2, 5 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। और उसी तरह फिर 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। तो यहाँ पे चेक कीजिए, सारे नंबर का फ्रीक्वेंसी हम लोग ने निकाल लिया और यहाँ पे दो ऐसे नंबर हैं। एक तो है हमारा p, जिसका फ्रीक्वेंसी है 5, और एक हमारा है 8, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5। और ये आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे कलेक्शन ऑफ डाटा में कि जो भी डाटा गिवन है उस डाटा में जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो मैक्सिमम वैल्यू आपका दो दो बार मिलने लगता है। मैक्सिमम वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी बार, 2 बार मिलती है। तो इस केस में हमारा मोड 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 8। ये दो हमारा मोड वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि देयर इज मोर देन वन मोड व्हेन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाज ऑब्जर्व्ड, और मोर देन वन वैल्यू इन अ सेट ऑफ डाटा। इज है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज मोर देन वन वैल्यू डाटा। तो यहाँ पे 3 और 8 का जो फ्रीक्वेंसी था वो कितना दिखा रहा था, 5। इसीलिए हमने क्या बोल दिया, हमारे पास यहाँ दो मॉड वैल्यू निकल गया। क्या क्या निकल गया, 3 और 8। ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे आप जब फ्रीक्वेंसी चेक कीजिएगा, 3 4, 7 का वैल्यू भी 4, 2 का भी चेक कीजिएगा 1 2 3 4, 2 की वैल्यू भी 4, 8 का चेक कीजिए 1 2 3 4, 8 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी। और अगर ऐसा केस होता है कि कोई भी क्वेश्चन में अगर डाटा का ऑब्जर्वेशन
सेम फ्रीक्वेंसी का सब डाटा हो जाता है, तो उस केस में हम लोग लिखते हैं कि कोई मोड का वैल्यू नहीं होगा, नो मोड। क्लियर है? तो हमने अभी बस मोड में यही सीखा कि मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा जो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं मोड। मोड का वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्वेशन वैल्यू सब जगह सबका सब सेम हो, जैसे इस क्वेश्चन में 7 का भी 4 है, 8 का भी 4 है, उसी तरह अगर सबका वैल्यू सेम आपको दिखने लगे, सबके फ्रीक्वेंसी सेम दिखने लगे, तो उस केस में कोई भी मोड पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? बढ़ते हम लोग ने क्वेश्चन की तरफ। अब सपोज कीजिए यहाँ पे इसके पहले हम लोग का मोड जैसे निकाला था, तो मोड में सिंगल डाटा गिवन था, तो हम लोगों ने क्या किया, सिंगल डाटा को कैलकुलेट किया और चेक किया कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और वहाँ से हमने निकाल लिया क्या, मोड का वैल्यू। बट अगर आपका क्वेश्चन इंटरवल के फॉर्म में दिया हो, जैसे 10 से 20, 20 से 30, यहाँ बोला है कि 10 से 20 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट जो है वो 15 है। अब 10 से 21 में 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और ये सारे स्टूडेंट को किस कैटेगरी में रखा गया है, 15 स्टूडेंट की कैटेगरी में। जिसका 11 आ रहा है उसको भी इसी स्टूडेंट में रखा गया है, जिसका 13 आ रहा है उसको भी इसी में रखा गया है। ठीक है, तो एक स्पेसिफाइड डाटा नहीं है, जैसे जबकि इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किया था 2 एक पर्टिकुलर वैल्यू था, 3 एक पर्टिकुलर वैल्यू था, बट यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू का बात नहीं कर रहा, हम लोग एक क्लास का बात कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। तो जब कभी भी मॉडल क्लास का क्वेश्चन आ जाए तो मोड का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग फ्रीक्वेंसी देख के फाइंड नहीं कर सकते हैं। उस केस में हम लोग को मोड का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ता है, और वो फॉर्मूला है आपके सामने। तो अगला टॉपिक का बात करें हम लोग मॉड फार्मूला। तो मॉड फार्मूला लगाने के लिए मॉड का स्पेसिफिकेशन जो है, मतलब डाटा का जो स्पेसिफिकेशन है, वो आपके मॉडल क्लास के बेसिस पे होना चाहिए। बढ़ते हैं मॉड फार्मूला पे। तो हमारा मॉड फार्मूला ये कुछ ऐसा है, mod equal to L, this one is L plus f1 minus f naught divided by 2f1 minus f naught minus f2 whole multiplied by h। इन सारे टर्म का समझेंगे, स्पेसिफिकेशन क्या क्या नाम है इनका, जहाँ एल क्या से स्टैंड करता है। यहाँ पे एल स्टैंड करता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एल रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एच रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, F1 रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 रिप्रेजेंट करता है प्रीसीडिंग क्लास प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। इन सब में एक टर्म आप देख रहे होगे मॉडल क्लास। तो सबसे पहले तो हमको मॉडल क्लास पहचानना पड़ेगा कि आखिर मॉडल क्लास है कौन सा, और जैसे ही मॉडल क्लास हमको पता चले तो उस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है वो पता चल गया तो एल का वैल्यू निकल जाएगा, उस मॉडल क्लास का इंटरवल क्या है तो एच का पता चल जाएगा, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है तो F1 का, उस मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है तो प्रीवियस वाला F0, और F2 आएगा कि उस मॉडल क्लास के बाद वाला क्या है। ठीक है, इस टॉपिक को समझते हैं क्वेश्चन से काफ़ी आसानी से। तो सपोज कीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है, in a class of 40 student, marks obtained by student in mathematics out of 50 in tabulated as below, calculate the mode of the given data। अब ये एक मॉड का क्या दिया, क्लास का मॉड, मतलब मॉडल क्लास के फॉर्म में दिया है। अब सबसे पहले अगर आपको मॉडल क्लास पूछा कि मॉडल क्लास है क्या, तो मॉडल क्लास जो है हमेशा उसको मॉडल क्लास बोलते हैं जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। अब चेक कीजिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 11, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 16। तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, 20 to 30, ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। ठीक है, ओके। अभी हमने फ्रीक्वेंसी मॉड का फॉर्मूला पढ़ा था, मॉड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मॉड का फॉर्मूला पढ़ा था L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, ओके। L हमारा क्या था, L जो था हमारा लोअर था, क्या था, लोअर लिमिट, किसका लोअर लिमिट, मॉडल क्लास का। अब आपके सामने मॉडल क्लास है 20 से 30, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी दिख रही है, 20, तो मॉडल का लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 20। ओके, नेक्स्ट H,
एच हमारा क्या था, स्टेप साइज। स्टेप साइज कहने का मतलब जो भी आपके क्लास का साइज है। तो यहाँ चेक कीजिए 20 से 30, अगर साइज आपको समझ में नहीं आ रहा हो कैसे निकालना है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 10। तो स्टेप साइज कितना हो गया हमारा, 10। तो कभी भी स्टेप साइज निकालो तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका स्टेप साइज। ठीक है, नेक्स्ट है F1। F1 क्या बताया था हमने, F1 बताया था फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास का। यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सा है, 2030, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, 16। नेक्स्ट F2। F2 में क्या बोला गया कि मॉडल क्लास के सक्सीडिंग, F1 के बाद F2 आता है, सक्सीडिंग मतलब बाद वाला। F2 का वैल्यू कौन सा है, इसके मॉडल क्लास से हमारा 16 का फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से 2030, तो इसके फ्रीक्वेंसी 16। तो मॉडल क्लास के बाद वाला जो पूछा गया है मतलब 30 14 का, तो 30 14 का क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, हाँ ये 30 14 का कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी कितना, 8। और नेक्स्ट है F0। F0 कहने का मतलब क्या, जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास के पहले वाले फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास 2030, इसके पहले वाला मॉडल क्लास 1020, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 15, तो यहाँ 15। हमने सारा डाटा को सामने रख लिया। अब इन सारे डाटा को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, इन सारे डाटा को पुट करते हैं हम लोग फॉर्मूला में। तो मॉड मॉड का फॉर्मूला था एल। एल की वैल्यू कितनी थी, हमारे मॉडल क्लास कितने 2030 थे ना, तो 2030 के हिसाब से कितने हो जाएंगे हमारे 20, एल की वैल्यू, एल का वैल्यू 20 प्लस क्या था फॉर्मूला, F1 माइनस F0। तो F1 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी मॉडल क्लास की, चेक कीजिए 16, मॉडल क्लास की 16 माइनस F0 कितना था 15, चेक कीजिएगा। फिर 2 इंटू F1 मीन्स 16 माइनस F0 मीन्स 15 माइनस F2 मीन्स 8, और स्टेप साइज कितना था आपका 10। कैलकुलेट करते हैं इसको, 20 प्लस 16 में से 15 गया 1, डिवाइडेड बाई इसको 16 टू जा 32, और 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23, इंटू हाउ मच 10। यहाँ से हो गया हमारा 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 32 में से 23 जगह 9, ये आ गया 20 प्लस 1.11, ये आ गया आंसर 21.11, एंड दिस इज आवर मॉड वैल्यू। क्लियर है, तो आसानी से हम लोग मॉड का फॉर्मूला की वैल्यू से मॉड का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं एक और क्वेश्चंस पे ताकि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी अच्छे से आ जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा पॉज करके पहले आप सॉल्व करने का, और आपसे अगर सॉल्व होता है तो उसके बाद फिर आप प्ले करके चेक कीजिएगा वीडियो को कि हाँ आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, मोड। यहाँ पे बोला है मीन ऑफ द डाटा, तो फिलहाल हम लोग मीन का बात नहीं करेंगे क्योंकि मीन का बात हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। फिलहाल सिर्फ किसका बात करेंगे, मॉड का बात करेंगे। मीन का आंसर निकाल के आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं चेक कर लूँगा सही है गलत है। ठीक है, ओके। तो बात करें अगर हम मॉड की, तो मॉड निकालने के लिए सबसे पहले आपको मॉडल क्लास पता होना चाहिए। और मॉडल क्लास हमने क्या बताया था कि मॉडल क्लास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला टेबल होता है उसी को मॉडल क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कीजिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है 10, तो 10 के हिसाब से मॉडल क्लास कितना हो जाएगा हमारा 30 से 35। तो अगर हम यहाँ पे लिखे मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास कितना आ गया 30 टू 35। ठीक है, ओके। मॉड के फॉर्मूला के हिसाब से L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता था। सबसे पहले L आ रहा था, L को हम लोग क्या बोलते थे, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। और यहाँ पे मॉडल क्लास 30 से 35 है, तो लोअर लिमिट कितना हो गया 30, तो हमने 30 लिख लिया। H था, H हमारा क्या था, स्टेप साइज। 30 से 35 का स्टेप साइज निकालना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 35 माइनस 30 हाउ मच 5। ठीक है, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना है 10। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस मॉडल क्लास, मतलब जो आपका पहले वाला मॉडल क्लास है, ये जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 9, तो F0 का वैल्यू 9। क्लियर, एंड F2 क्या बोला है, सक्सीडिंग क्लास का, तो 10 के आगे वाला फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 3, तो F2 का वैल्यू 3। क्लियर है,
हमने सारे का वैल्यू यहाँ लिख दिया है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ओके, तो मॉड का फॉर्मूला हमारा क्या था, एल प्लस, देखिए जितनी बार फॉर्मूला को लिखिएगा आपको उतनी बार याद होगा, एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। क्लियर है? ओके, एल की वैल्यू अभी निकालते कितना, 30 प्लस F1 का वैल्यू कितना था, जस्ट हमने निकाला था, F1 का वैल्यू कितना था यहाँ पे देखते हैं, F1 का वैल्यू 10 था। ठीक है, F1 का वैल्यू 10, एफ नॉट का वैल्यू कितना 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 का वैल्यू कितना 10, एफ नॉट का वैल्यू कितना 9, F2 का वैल्यू कितना निकालते 3 था शायद, हाँ 3 इंटू एच का वैल्यू कितना स्टेप से 35 तक था तो हाँ 5। क्लियर है? बस हमने वैल्यू को पुट किया डाटा को और आंसर निकाला है। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ओके, 10 माइनस 9 इज 1, नाउ 10 प्लस 2, 10 इंटू 2 20 और 9 थी 12 इंटू 5। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आ गया 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, ये आ गया 30 प्लस 5 बाई 8, दिस वन इज 5 बाई 8, यहाँ से वैल्यू आ गया 30 प्लस 5 बाई 8 इज हाउ मच, कितना हो जाएगा 0.86 या 38, 2 या 16, 8 5 या 40, ये आपका आंसर आ गया 30.625 इज द मोड वैल्यू। उसका मोड वैल्यू कितना निकल गया हमारा 3.625 एंड दिस इज योर। किसी भी क्वेश्चन का अगर मॉड वैल्यू निकालना है ना तो सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या मॉड वैल्यू निकालने वाले ऑब्जर्वेशन सिंगल टर्म में दिए हुए हैं। अगर सिंगल में दिए हुए तो मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा आपका सीधा आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर मॉडल क्लास के फॉर्म में दिए हैं तो फिर फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला हमारा क्या था, एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। इस फार्मूला पे सारे वैल्यू को पुट कीजिए, वैल्यू को पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका मॉड वैल्यू होगा। आपके सिलेबस में इसी पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चन हैं जो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपके चैप्टर में मॉड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए और हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर्स में मीडियन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।